वेलकम फ्रेंड्स। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ टेंसेस की, यानी कि आज मैं सारे टेंसेस एक वीडियो में कवर करने वाली हूँ और मेरी कोशिश रहेगी कि एक वीडियो में आपको अच्छे से टेंसेस समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स, अगर आप टेंसेस को अच्छे से समझना चाहते हैं, क्योंकि बहुत से व्यूवर्स की मेरी रिक्वेस्ट थी कि मैम टेंसेस पे वीडियो बनाइए, तो मैं आपकी रिक्वेस्ट पे भी ये वीडियो बना रही हूँ। आई होप आपके लिए सही रहेगा, आपको समझ में आएगा और आप चाहते हैं टेंसेस को अच्छे से समझना तो वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखिएगा जरूर। तो फ्रेंड्स चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। फ्रेंड्स चलिए हम समझते हैं टेंस को। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये क्यों जरूरी है। जैसे कि आप जानते हैं स्पोकन इंग्लिश हो या हमारी राइटिंग हो, हमारी दोनों चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है टेंसेस का, इसीलिए हमें इन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मैं सिंपल तरीके से आपको बताने वाली हूँ, तो इससे समझते हैं। यहाँ पे टेबल बना रखी है मैंने, देख लेते हैं। टेंस मीन्स क्या होता है? काल, यानी कि समय। कौन सा समय चल रहा है? प्रेजेंट चल रहा है, पास्ट चल रहा है या फ्यूचर चल रहा है? तो टेंस हमारे कितने होते हैं? 3 होते हैं। ओके, प्रेजेंट यानी कि वर्तमान, जो अभी चल रहा है। ओके, पास्ट यानी कि जो बीत चुका है, ठीक, और फ्यूचर यानी कि जो आने वाला है। तो इसमें हमें समझने के लिए यहाँ पे टेबल बना रखी है। प्रेजेंट के अंदर 4 पार्ट्स हैं, पास्ट के अंदर भी 4 पार्ट्स हैं और फ्यूचर के अंदर भी 4 पार्ट्स हैं। टोटल क्या है? 12 टेंस हैं हमारे। कितने टेंस हैं? 12 टेंस हैं, ठीक है। अब प्रेजेंट की बात करते हैं। सबसे पहला आता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, या इसको हम क्या कहते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। ओके, उसके बाद आता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, पहले प्रेजेंट सिंपल था इंडेफिनिट, उसके बाद कंटीन्यूअस, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इनको हम समझेंगे आगे की वीडियो में, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। तो ये हमारे प्रेजेंट के पार्ट्स हैं 4। ऐसे ही पास्ट के भी हमारे 4 पार्ट्स हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कह सकते हैं या आप सिंपल पास्ट टेंस भी कह सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की, ठीक है। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ओके। ऐसे ही हमारे फ्यूचर में है, फ्यूचर इंडेफिनिट या आप फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस भी कह सकते हैं, ठीक है। और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस भी कह सकते हैं आप, और इसे इम्परफेक्ट भी कहते हैं। कंटीन्यूअस को इम्परफेक्ट भी कहते हैं, इसे भी आप ध्यान में रखिए। ओके, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब हम इन्हें 1 बाय 1 समझेंगे। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट की, ठीक है। इसके यूसेज देखते हैं। देखिए, जब हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, वर्तमान की बात कर रहे हैं, जब हम कोई फैक्ट बता रहे हैं, हैबिट या रूटीन बता रहे हैं, तो वहां पे हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, ठीक है। आपको इसको किस तरीके से रिकग्नाइज करना है, आप इसको पहचाने कैसे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? तो इसको पहचानने का सबसे इजी तरीका है, हिंदी में जब इसका सेंटेंस बनता है तो लास्ट में सेंटेंस के ता है, ती है या ते हैं आता है, ठीक है। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, मैं खाना खाती हूँ, वे स्कूल जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से अब अगर इसके रूल की बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट प्रेजेंट हो तो, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन इसकी ये है, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो। अगर पहला रूल तो हमारा ये है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आता है, सिंपल रूल है। लेकिन यहाँ पे दूसरी सिचुएशन ये है कि अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो आप वर्ब के साथ एस या ईएस लगाएंगे। ओके, एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, इस रूल के अकॉर्डिंग आई लिव इन इंडिया, आई क्या है? सब्जेक्ट है, और लिव है हमारी वर्ब फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? लिव है। तो मैं इंडिया में रहती हूँ, ठीक है, आई लिव इंडिया। लेकिन यहाँ पे मैंने इसको चेंज करके कर दिया ही लिव्स इन इंडिया, यानी कि मैंने
थर्ड पर्सन की बात करी, लेकिन थर्ड पर्सन सिंगुलर था। ही क्या है, सिंगुलर है लेकिन थर्ड पर्सन है, इसीलिए यहाँ पे वर्ब के साथ एस या ईएस लग जाता है। तो यहाँ पे क्या लग गया, एस लग गया। ही लिव्स इन इंडिया हो गया। होप ये क्लियर था। और देखते हैं, देखिए शी गोज टू स्कूल, यहाँ पे क्या हुआ, शी भी क्या है, थर्ड पर्सन है लेकिन सिंगुलर है, ठीक है। तो तब यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है गो, तो उसके साथ, गो के साथ हमने ईएस लगा दिया, तो ये क्या हो गया, गोज, ठीक है। शी गोज टू स्कूल, ओके। नेक्स्ट, अब है दे वॉच टीवी। अब दे भी हमारा थर्ड पर्सन है लेकिन सिंगुलर नहीं है, तब हमारा यही वाला रूल फॉलो होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। दे वॉच टीवी, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं प्रेजेंट टेंस के सेकंड पार्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की, ठीक है। इसे पहचानना है, कोई काम हो रहा है और वो खत्म हो जाएगा, हमें ये पता है, ठीक है। और अगर आप इसे हिंदी में पहचानना चाहते हैं तो इसी की पहचान कैसे करेंगे? अगर आप हिंदी में पहचानना चाहते हैं तो आपके सेंटेंस का जो एंड होता है वहां पे रहा हूं, रही हूं या रहे हैं से आपका सेंटेंस खत्म होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके रूल्स की। तो इसके रूल्स हैं सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ठीक है। और कंडीशन क्या है, यू वी दे के साथ आप आर का यूज करेंगे, और अगर थर्ड पर्सन प्लूरल होगा तो तब भी आप यहाँ पे आर का यूज करेंगे, ठीक है। अब आई के साथ आप एम का ही यूज करेंगे केवल, ठीक है। ही शी इट, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आप इज का यूज करेंगे। जहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे है आई एम वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रही हूं या देख रहा हूं। तो यहाँ पे क्या है, आई के साथ हमने एम का यूज किया, ठीक है। सब्जेक्ट है आई और ये है आई के साथ एम का यूज, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वॉच आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, आईएनजी लगा दी तो वॉचिंग टीवी, ठीक है। इस तरीके से अब सेकंड देखते हैं, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल रहे हैं। तो वे क्या है, थर्ड पर्सन है और प्लूरल है, तो यहाँ पे क्या आ गया, दे आर, ठीक है। अगर यहाँ पे होता वी आर, यानी कि हम क्रिकेट खेल रहे हैं, तो वी के साथ भी आप आर का यूज करेंगे, ठीक है। तुम क्रिकेट खेल रहे हो तो यू के साथ भी आर का यूज होगा, ओके। आगे बढ़ते हैं, ही इज गोइंग टू ऑफिस, वो ऑफिस जा रहा है। तो वो कौन है, ही क्या है, हमारा थर्ड पर्सन है लेकिन सिंगुलर है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमारा इज आएगा, ठीक है। ही इज, गो के साथ आईएनजी लग जाएगी, गोइंग टू ऑफिस। इसी तरीके से मॉम इज मेकिंग टी, मॉम हमारी थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है, तो मॉम के साथ भी इज का यूज होगा, मॉम इज मेकिंग टी, ठीक है। तो होप ये क्लियर था। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस के थर्ड पार्ट, प्रेजेंट परफेक्ट की, ठीक है। इसकी पहचान क्या होती है, इसमें कोई काम के होने का बोध होता है, यानी कि कोई काम हो चुका है, ठीक है। हिंदी में अगर आप देखेंगे तो चुका है, चुके हैं या चुकी हूं, इस तरीके से सेंटेंस खत्म होता है, ओके। अब हम इसके रूल्स देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। और कंडीशंस क्या हैं, ही शी इट थर्ड पर्सन सिंगुलर होंगे तो उनके साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा, ठीक है। ही शी इट या थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज का यूज होगा, और आई यू वी दे इनके साथ क्या होगा, हैव का यूज होगा, जो प्लूरल होंगे, ठीक है। प्लूरल के साथ भी क्या होगा, हैव का यूज होगा। तो अब हम इसको एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले है आई हैव विजिटेड नैनीताल, यानी कि मैं नैनीताल घूम चुकी हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आई हमारा सब्जेक्ट है, हैज या हैव लगाना है तो आई के साथ हमारा क्या लगना है, हैव लगना है। आई हैव विजिट, विजिट की थर्ड फॉर्म होती है विजिटेड,
ठीक है, तो यहाँ पे क्या थी, थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई नैनीताल, ठीक है। आई हैव विजिटेड नैनीताल, मैं नैनीताल घूम चुकी हूँ। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है ही हैज डन हिज होमवर्क। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, ही क्या है, सिंगुलर है और थर्ड पर्सन है, तो उसके साथ क्या आएगा, हैज का यूज आएगा। ही हैज, डू, डिड, डन, ठीक है, ये क्या है, थर्ड फॉर्म है। ही हैज डन हिज होमवर्क, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं, यू हैव पास्ड योर एग्जाम। यू क्या है, यहाँ देखिए, यू के साथ क्या लगना है, हैव लगना है, ठीक है। यू हैव, पास की थर्ड फॉर्म क्या होती है, पास्ड, ठीक है। पास्ड योर एग्जाम, यानी कि तुम अपना एग्जाम पास कर चुके हो, ठीक है। होप ये भी क्लियर था। अब नेक्स्ट देखते हैं, प्रिया हैज सीन द ताजमहल। प्रिया हैज सीन द ताजमहल, तो प्रिया क्या है हमारी, सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, ठीक है। तो थर्ड पर्सन के साथ हमारा क्या लगा, हैज, ठीक। प्रिया हैज सीन, सीन हमारी क्या है, थर्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक। दी ताजमहल, तो प्रिया ताजमहल देख चुकी है, ठीक है। तो ये है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं प्रेजेंट टेंस के लास्ट पार्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। इसमें क्या होता है, इसमें कोई काम पास्ट से होता आ रहा है और अभी भी जारी है, ठीक है, एक कंडीशन। और दूसरी कंडीशन ये होती है कि काम हो चुका होता है लेकिन उसका इफेक्ट अभी भी हो रहा होता है, ठीक है। इस तरीके से जैसे मैं ये करते आ रही हूँ, मैं झूठ बोलते आ रही हूँ, इस तरीके से इसको हम पहचान सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके रूल्स की। तो इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज हैव प्लस बीन, या आप हैज हैव का यूज करेंगे और प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ठीक है। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, आप हैज और हैव का यूज किन कंडीशंस में करेंगे, एक बार फिर से देख लीजिए। ही, शी, इट, सिंगुलर, थर्ड पर्सन अगर सिंगुलर हो तो वहां पे आप क्या करेंगे, हैज बीन का यूज करेंगे, ठीक है। और आई, वी, दे, यू प्लूरल के साथ आप हैव बीन का यूज करेंगे, ठीक है। इसको आप एग्जाम्पल से बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, यू हैव बीन चीटिंग, आप चीटिंग करते आ रहे हो। यू के साथ क्या लगा हमारा, हैव बीन लगा, क्योंकि क्या है हमारा यहाँ पे थर्ड पर्सन है, ठीक है। यू हैव बीन चीटिंग, तो हैव के साथ हमारा बीन लगना है और चीट के साथ हमारी आईएनजी फॉर्म लग गई चीटिंग, ठीक है। यू हैव बीन चीटिंग, तुम चीटिंग करते आ रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वी हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, यानी कि हम 2 घंटे से खेलते आ रहे हैं, ठीक है, खेलते आ रहे हैं हम 2 घंटे से, ओके। तो वी के साथ हमने क्या यूज करना है यहाँ पे, हैव। तो यहाँ पे वी हैव बीन, जैसे कि मैंने आपको बताया हैव या हैज प्लस बीन भी लगाना है, ठीक है। हैव बीन, ओके। प्ले, आईएनजी फॉर्म प्लेइंग, वी हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, यानी कि हम 2 घंटे से खेलते आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ही हैज बीन वर्किंग इन द फील्ड ऑल द डे। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था, कोई काम हो चुका है लेकिन उसका इफेक्ट क्या है, अभी भी है, तो ये उसका एग्जाम्पल है, ही हैज बीन। ही के साथ, ही क्या है हमारा, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, तो उसके साथ हमने हैज बीन का यूज किया। वर्क, आईएनजी फॉर्म, वर्किंग इन द फील्ड ऑल द डे, यानी कि वो फील्ड में वर्क क्या करता है, पूरे दिन काम करता आ रहा है, तो उसका क्या है, इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। आई होप ये क्लियर था। तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं पास्ट टेंस के फर्स्ट पार्ट, पास्ट इंडेफिनिट, या जिसे आप सिंपल पास्ट भी कहते हैं। इसकी पहचान कैसे करेंगे, इसकी पहचान होती है सेंटेंस के लास्ट में या ये आता है, ओके। अब हम इसके रूल्स देखते हैं। तो फर्स्ट रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, यानी कि सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, ओके।
सेकेंड रूल है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस कॉम्प्लीमेंट, यानी कि जब हम कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं तो वहां पे वॉज या वर का यूज होगा। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। ही वेंट येस्टरडे, ही क्या है हमारा सब्जेक्ट है, गो की सेकेंड फॉर्म क्या है वेंट येस्टरडे, यानी कि वो कल गया। ठीक है, ही वेंट येस्टरडे। तो ये वाला रूल आपने यहाँ पे देख लिया। आई प्लेड चेस, मैंने चेस खेला। प्ले की सेकेंड फॉर्म क्या है प्लेड। ठीक है, आई है सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट आई और वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लेड, मैंने चेस खेला। ठीक है, अब हम ये वाला रूल देखते हैं। ही वॉज अ गुड स्टूडेंट, तो देखिए ही क्या है सब्जेक्ट है और प्लस वॉज, ही के साथ वॉज का यूज होगा। ठीक है, अ गुड स्टूडेंट आपका कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, जब आप कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं तो ही वॉज अ गुड स्टूडेंट, इस तरीके से कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। रोहन नेवर मेड अ मिस्टेक, रोहन ने कभी मिस्टेक नहीं की। ठीक है, रोहन क्या है हमारा सब्जेक्ट है, यही वाला रूल फॉलो हो रहा है। नेवर यानी कभी नहीं। मेक है हमारी फर्स्ट फॉर्म, इसकी सेकंड फॉर्म क्या हो गई मेड हो गई। नेवर मेड और मिस्टेक। ठीक है, रोहन ने कभी मिस्टेक नहीं की। तो ये है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस की, या आप कह सकते हैं पास्ट इम्परफेक्ट। ठीक है, तो इसकी आप पहचान कैसे करेंगे। इसमें होता है रहा था, रही थी, रहे थे, मैं ये कर रहा था या रही थी या रहे थे। ठीक है, इस तरीके से सेंटेंस की एंडिंग होती है। अब इसके रूल देखते हैं। रूल है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब में आईएनजी। तो किस तरीके से आप इसको करेंगे, वॉज वर का यूज कहाँ कहाँ होगा। सब्जेक्ट आपको पता है प्लस वॉज या वर, आई ही शी इट, या थर्ड पर्सन सिंगुलर में थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है तब आप क्या करेंगे वॉज का यूज करेंगे। ठीक है, और अगर यू वी दे है और थर्ड पर्सन प्लूरल है तब आप वहां पे वर का यूज करेंगे। ये क्लियर है, एग्जाम्पल से समझते हैं। ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहा था। ठीक है, ही क्या है सब्जेक्ट है, ही हमारा थर्ड पर्सन है सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे वॉज का यूज किया है। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस वॉज प्लस वर्ब में आईएनजी लग गई तो प्ले का क्या होगा प्लेइंग। ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल, वह फुटबॉल खेल रहा था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। आई वॉज डूइंग माई होमवर्क, यानी कि मैं अपना होमवर्क कर रही थी। तो यहाँ पे क्या है आई हमारा सब्जेक्ट है, आई के साथ हमारा वॉज का यूज होगा। ठीक है, डू में आईएनजी फॉर्म लग गई, डूइंग माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क कर रही थी। ठीक है, तो इसी तरीके से वे अपना होमवर्क कर रहे थे तो आप क्या कहेंगे यहाँ पे दे वर डूइंग देयर होमवर्क। ठीक है, इस तरीके से आप कहेंगे, दे के साथ आप वर का यूज करेंगे। ठीक है, या वी के साथ वी वर, हम कर रहे थे वी वर। ठीक है, अब है वी वर वॉचिंग वीडियोज, यानी कि हम वीडियोज देख रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे वी के साथ हमने किसका यूज किया वर का यूज किया। ओके, तो वी वर वॉचिंग वीडियोज। नेक्स्ट है रवि वॉज मेकिंग टी, रवि चाय बना रहा था। रवि क्या है सब्जेक्ट है और सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है लेकिन सिंगुलर है तो यहाँ पे हमने वॉज का यूज किया। मेकिंग आईएनजी लग गई और टी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा है रवि वॉज मेकिंग टी, रवि चाय बना रहा था। ठीक है, तो होप ये भी क्लियर था। यह है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। पास्ट परफेक्ट टेंस यानी कि पास्ट में कोई काम हो चुका है एक निश्चित समय में। ठीक है, तो इसकी पहचान आप हिंदी में कॉमन तरीके से कैसे करेंगे, तो लास्ट में सेंटेंस के चुका था, चुकी थी, चुके थे, या आ था, ई थी, ए थे, आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, ये तो इसका एक कॉमन सा एक पहचानने का तरीका था। अब इसके यूसेज की बात करते हैं। वर्क कंप्लीटेड इन पास्ट, मैं आपको बता चुकी हूँ वर्क क्या है कंप्लीट हो चुका है पास्ट में एक निश्चित समय में। ठीक है, सेकेंड है अनफुलफिल्ड विश, कंडीशन और डिजायर, आपकी कोई ऐसी विश जो पूरी नहीं हो पाई।
और कोई कंडीशन हो या आपकी कोई इच्छा हो, ठीक है, उसके लिए भी यही टेंस का यूज होगा। अब हम इसके रूल देख लेते हैं। तो इसके रूल्स हैं सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी यहाँ पे, ठीक है। जैसे हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं, आई हैड सीन द मैच, मैंने मैच देखा था, ठीक है। तो यहाँ पे आई क्या है, सब्जेक्ट है, ओके। सब्जेक्ट के साथ क्या लग रहा है हमारा, हैड लग रहा है, आई हैड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म है सीन, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, आई हैड सीन द मैच, मैंने मैच देखा था। होप ये क्लियर था। नेक्स्ट देखते हैं, शी हैड गॉन टू स्कूल, वह स्कूल जा चुकी थी। तो यहाँ पे क्या है, शी हमारा सब्जेक्ट है प्लस उसके साथ हैड आएगा, ठीक है, प्लस गो वेंट गॉन, गॉन क्या है आपकी थर्ड फॉर्म है वर्ब की। तो यहाँ पे गॉन टू स्कूल, वह स्कूल जा चुकी थी, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, आई विश आई हैड पास्ड इन द फर्स्ट डिवीजन, काश कि मैं फर्स्ट डिवीजन में पास हो जाती, ठीक है। तो ये क्या है, हमारी एक विश है जो कंप्लीट नहीं हो पाई, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आई विश लगाया, उसके बाद हमने क्या करा, सब्जेक्ट है हमारा आई प्लस हैड प्लस पास की थर्ड फॉर्म क्या होती है, पास्ड होती है। तो आई हैड पास्ड इन द फर्स्ट डिवीजन, ठीक है। काश कि मैं फर्स्ट डिवीजन में पास हो जाती, ये हमारी एक ऐसी विश थी जो नहीं हो पाई पूरी। तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है, इफ यू हैड वॉच्ड माई वीडियो यू वुड हैव स्कोर्ड 100%। अगर आपने मेरी वीडियो देखी होती तो आप 100% स्कोर करते। अगर आपने मेरी टेंस वाली वीडियो देखी होती तो आप 100% स्कोर करते, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कंडीशन है इफ, ओके, ये एक कंडीशन है। इफ यू हैड वॉच्ड माई वीडियो, तो आपको इतने में ध्यान देना है, ये एक कनेक्टिंग सेंटेंस है, ठीक है, जो कनेक्ट कर रहा है। तो इफ क्या है हमारी कंडीशन है, यू सब्जेक्ट है प्लस हैड, वॉच की थर्ड फॉर्म वॉच्ड माई वीडियो। तो यहाँ पे भी आपका क्या होगा, परफेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं पास्ट टेंस में लास्ट पार्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो फ्रेंड्स, इसमें कोई काम पास्ट में शुरू होता है और कुछ समय तक चला हुआ होता है, ओके। अब इसके रूल्स देख लेते हैं। रूल है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब के आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम, ठीक है। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। He had been reading book since 4 o'clock. He हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, इसके साथ प्लस हैड का यूज प्लस बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म रीडिंग और बुक सिंस, यहाँ पे आपका आ गया सिंस 4 o'clock, क्योंकि जहाँ पे हम टाइम फिक्स होता है तो वहाँ पे हम सिंस का यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, वो 4 बजे से क्या कर रहा था, बुक पढ़ रहा था, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, आई हैड बीन प्लेइंग कार्ड्स फॉर 3 days. मैं 3 दिनों से कार्ड्स खेल रही थी। आई सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन, प्लेइंग वर्ब में आईएनजी फॉर्म और कार्ड्स फॉर 3 days. फॉर क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे टाइम निश्चित, कौन से 3 days, कोई से भी 3 days हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पे हमने किसका यूज किया, फॉर का यूज किया और प्लस टाइम क्या है 3 days, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो अब हम बात करते हैं फ्यूचर टेंस की। फ्यूचर टेंस में हम बात करेंगे फर्स्ट पार्ट की, फ्यूचर इनडेफिनिट की, या जिसे सिंपल फ्यूचर भी कहा जाता है। इसकी पहचान आप कैसे करेंगे, इसमें फ्यूचर में कोई काम होगा, जैसे लास्ट में आएगा सेंटेंस के गा गे गी, ये करूंगा करूंगी, ठीक है, इस तरीके से। अब हम इसके रूल देखते हैं। इसमें सब्जेक्ट प्लस विल या शैल का यूज होगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ओके। क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। राजू विल गो टू ऑफिस, राजू ऑफिस जाएगा, ठीक है।
तो राजू क्या है हमारा सब्जेक्ट है, प्लस हमने यहाँ पे विल का यूज किया है, प्लस क्या है फर्स्ट फॉर्म गो टू ऑफिस, ये हुआ। ओके, अब हम सेकंड देखते हैं। आई शैल गो टू वॉक, मैं वॉक पे जाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आई शैल, आई हमारा सब्जेक्ट है, प्लस मैंने यहाँ पे शैल का यूज किया है, लेकिन मैं यहाँ पे विल का यूज भी कर सकती हूँ। जब मैं अगर यहाँ पे सेंटेंस में मैं कहूंगी नहीं मैं जाऊंगी ही जाऊंगी, पर मैं अंदर से सोच रही हूँ कि मैं पक्का जाऊंगी, तो मैं यहाँ पे विल का यूज भी कर सकती हूँ। आई विल गो टू वॉक, या यहाँ पे मैंने शैल का यूज किया है, ये भी सही है कि मैं जाऊंगी। अब पता नहीं है मैं जाऊंगी नहीं जाऊंगी, पर मैं जाऊंगी। आई शैल गो टू वॉक, मैं क्या जाऊंगी वॉक पे जाऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ही विल वॉच टीवी, ही क्या है हमारा सब्जेक्ट है, प्लस विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वॉच टीवी। ठीक है, वो टीवी देखेगा। ठीक है, अब बात करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की। इसमें फ्यूचर में कोई काम हो रहा होगा कंटिन्यू। ठीक है, फ्यूचर में हो रहा होगा, कंटिन्यू हो रहा होगा। ओके, इसकी पहचान कैसे करेंगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस तरीके से इसकी पहचान होगी। अब हम इसका रूल देखते हैं। इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल का यूज, प्लस बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। कंटिन्यूअस है तो आईएनजी फॉर्म लगती है। ठीक है, तो अब इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल से। आई शैल बी गोइंग टू माई वर्क, तो मैं अपने काम में जा रही हूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है सब्जेक्ट प्लस शैल प्लस बी और गो की आईएनजी लग गई, तो गोइंग टू माई वर्क। ठीक है, होप कि समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। रिया विल बी वॉचिंग मूवी, रिया मूवी देख रही होगी। ठीक है, तो रिया क्या है सब्जेक्ट है, और प्लस हमने विल का यूज किया, प्लस बी का यूज होगा, और वॉच में आईएनजी लग गया, वॉचिंग मूवी, रिया मूवी देख रही होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। शी विल बी कुकिंग फूड, वह खाना बना रही होगी। ठीक है, तो शी क्या है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी का यूज, प्लस यहाँ पे आईएनजी लग गई वर्ब में, तो ये क्या हो गया कुकिंग फूड, तो वो खाना बना रही होगी। तो ये है हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हम स्टार्ट करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी इसमें फ्यूचर में कोई काम हो चुका होता है। ठीक है, इसकी अगर हम हिंदी में पहचान करेंगे तो सेंटेंस का जो एंड होगा वो आ होगा, ई होगी, ए होंगे, चुका होगा, चुकी होगी, दिया होगा, दिए होंगे, इस तरीके से होगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसके यूसेज की। तो एक तो रेगुलर यूज है, जैसे फ्यूचर में काम पूरा हो चुका है। ठीक, अब दूसरा यूज कहाँ पे होता है, कोई हम जब किसी चीज का आइडिया लगा रहे होते हैं। ठीक है, जब हम अनुमान लगा रहे होंगे तो तब भी क्या होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज होगा। ठीक, अब हम इसका रूल देख लेते हैं। रूल है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। ओके, एग्जाम्पल से हम अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है ही विल हैव अराइव्ड हियर बाय दिस टाइम टुमारो, यानी कि वो कल इस समय तक पहुंच चुका होगा। ठीक है, तो ही क्या है हमारा सब्जेक्ट है, ही के साथ प्लस विल प्लस हैव और थर्ड फॉर्म अराइव्ड हियर बाय दिस टाइम टुमारो, यानी कि वो कल इस समय तक क्या होगा पहुंच चुका होगा। तो ये हो गया हमारा ये वाला रूल। ठीक है, अब हम सेकंड देखते हैं। यू विल हैव heard the name of Mr. कलाम, आपने मिस्टर कलाम का नाम सुना होगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं अनुमान लगाया जा रहा है। तो ये जो हमारा ये वाला रूल है ये इसके लिए है। ठीक है, यू विल हैव हर्ड, यू क्या है हमारा सब्जेक्ट है, यहाँ पे हमने विल का यूज किया प्लस हैव का यूज हुआ और हमारी थर्ड फॉर्म क्या है हर्ड। ठीक है, यू विल हैव हर्ड द नेम ऑफ मिस्टर कलाम, तो हमने अनुमान लगाया, तब भी हमने यहाँ पे कौन सा टेंस यूज किया फ्यूचर टेंस यूज किया। ठीक है, कौन सा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं फ्यूचर टेंस की लास्ट पार्ट फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की।
इसमें कोई काम फ्यूचर में कंटिन्यूअस हो रहा होगा लेकिन एक टाइम फ्रेम के साथ, ठीक है। जब एक टाइम फ्रेम के साथ कोई काम फ्यूचर में कंटिन्यूअस हो रहा है तो वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट फॉर या सिंस प्लस टाइम, ठीक है। एक बार और देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस का यूज प्लस टाइम, ओके। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है he will have been watching cricket match since 4 AM। देखिए यहाँ पे टाइम मेंशन किया है। ही क्या है हमारा सब्जेक्ट है, विल का हमने यहाँ पे यूज कर लिया प्लस हैव प्लस बीन, ठीक है, और वर्ब में आईएनजी वॉचिंग क्रिकेट मैच सिंस हमने यहाँ पे टाइम बताया है तो हम यहाँ पे फॉर या सिंस में से किसका यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे 4 AM, ठीक है। तो ये क्या है, वो क्रिकेट मैच देख रहा होगा, 4 बजे से देख रहा होगा, टाइम बताया है, ठीक है। तो ये है आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं टेंसेस आपको एक वीडियो में क्लियर करवा सकूं। आई होप आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर आपके लिए यूजफुल रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए ज़रूर कि मैम आपको बताया हुआ हमें कितना समझ में आया। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए और बेस्ट लाने की कोशिश करती हूँ। तो फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं, मेरे न्यू व्यूअर हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि मेरी वीडियोज़ की कोई भी नोटिफिकेशन आप तक मिस ना हो और आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और आने वाली जो वीडियोज़ होंगी उस पर मैं इन टेंसेस में इंडिविजुअल वीडियो भी बनाने वाली हूँ, तो आपका सपोर्ट चाहिए। अगर आपके पास कोई सजेशन है वीडियोस को लेके तो आप मुझे सजेशन दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।